Hello everyone. This is specific session in which we are going to interact with Sonu Solanki. She has completed her CMA final in December 21 examination, and most importantly, she has completed both the group together. So let me introduce her. Hello Sonu, how are you? Yes, sir, I'm fine. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आफ्टर रिजल्ट कैसा लग रहा है आपको? मीन्स रिजल्ट को 3-4 दिन हो गए. सो फ्रॉम दैट रिजल्ट डे आज तक आई थिंक थोड़े बिजी भी रहे होंगे. अहमदाबाद चैप्टर में आपका 3rd रैंक भी है. सो वो मीडिया कवरेज एंड ऑल दैट. सो वो जो एक्सपीरियंस है आफ्टर गेटिंग रिजल्ट, वो सीए में टैग आ गया आपके आगे, तो अब कैसा फील हो रहा है आपको? 2 दिन तक तो बिलीव ही नहीं हुआ था कि एक्चुअल में जो हो रहा है, मैं मतलब वो मेरे नाम के आगे जो सीए में लग गया है वो लाइक रियल में लग गया है. मुझे ऐसा लग रहा था मैं अभी भी सपना देख रही हूँ, वो वाला सीन था. और जो घर पे स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, जो सारे फ्रेंड सर्कल में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था, वो लाइक अनबिलीवेबल था. अभी भी वो बिलीव करना मुश्किल हो रहा है, वो वाला सीन हो गया है. ओके. सो रिजल्ट जब पहली बार देखा आपने, मीन्स वो होता है ना कि फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट मोमेंट, वो रिजल्ट देखने के बाद पहले तो शायद मार्क्स पे नज़र नहीं जाती, सीधा कंप्लीटेड और नॉट कंप्लीटेड उस पर जाता है. तो वो मोमेंट कैसा था? अगर आप वैसे तो डिस्क्राइब नहीं कर सकते ये सब चीज़ें वर्ड्स Yes. में, बट स्टिल अगर आप बता पाओ तो. सर एक्चुअली सीन ऐसा हुआ था कि मैंने तो खुद का रिजल्ट देखा ही नहीं. ओके. 155 के अराउंड तब भी मैंने फ़ोन बंद किया, लाइक बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे, सुबह से रिजल्ट नहीं दे रहे ऐसा हो गया था. तो मैंने जैसे ही फ़ोन रखा तभी मेरे 2-3 फ्रेंड्स का मैसेज आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड आई वाज लाइक हो क्या गया, मुझे तो रिजल्ट मिलने दो, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को कि कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है कि नहीं बोलना है. नहीं, ऑफकोर्स, बट देखा होगा हाँ, उन्होंने then फिर उन लोगों ने पॉजिटिव. साइन किया तो मैंने मेरा नाम चेक किया, 2 बार जूम करके देखा, नहीं सोनू सोलंकी लिखा हुआ है. देन कॉन्ग्रेचुलेशंस. फिर तो मार्क्स देखे ही नहीं, ठीक है पास हो गए, वही इनफ है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो मीन्स एक्सपेक्टेशन क्या था रिजल्ट का? मतलब यू आर एक्सपेक्टिंग कि दैट क्लियर हो जाएगा, या कुछ डाउट था कभी पेपर पे, या ऐसा कुछ? यस सर, सीएफआर का पेपर और पहले तो लॉ का पेपर थोड़ा ऐसे हुआ था, जिस हिसाब से हमारा प्रिपरेशन था उस हिसाब से लॉ का पेपर नहीं हुआ था. सो थोड़ा था माइंड में कि लाइक एक पेपर अच्छा नहीं हुआ. देन वापस से सीएफआर का पेपर भी सेम, उससे भी वाहियात गया. सो लाइक वो ऐसा सीन हो गया था कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, बट नहीं छोड़ना तो नहीं, ऐसा वाला नहीं कि लाइक 2 पेपर दिए अब रख देते हैं, कोई नहीं बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट में दे देंगे, वो वाला सीन नहीं था. बस ये सोच लिया था कि एक बार प्रिपरेशन किया है तो एक बार एग्ज़ाम दे के ख़त्म करते हैं, जो होगा देखा जाएगा. और अंदर से तो ऐसा था ही कि इतना मेहनत किया है, 6 महीने का जो ब्रेक मिला था उसमें भी बहुत ज़्यादा हमने प्रिपरेशन किया था. सो रिजल्ट तो पॉजिटिव आएगा ही, बट सीएफआर के पेपर में थोड़ा डाउट था, बट हो गया. सी आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ने गिव अप किया था आफ्टर सी एफ आर पेपर, एंड आज ही अपने वो प्रेस रिलीज मिला है इंस्टीट्यूट से दैट ओवरऑल रिजल्ट जो बोथ ग्रुप का है दैट इज़ नियर टू 6%. सो आई थिंक है ना, उसमें ये जो रिजल्ट इतना डाउन हो गया ना, उसमें बहुत बड़ा फैक्टर सी एफ आर पेपर का है. बट बिलीव मी, ये जो एक पेपर टफ होने का जर्नी होता है ना, वो कांस्टेंट है हर एक बार, एक्सेप्ट दैट दिसंबर 2020. बाकी हर बार एक आध पेपर तो आपको ऐसा मिल ही जाएगा जहाँ पे आपको ऐसा फील हो सकता है दैट इट माइट बी पॉसिबल कि हम इसमें फेल हो जाएं एट दैट मोमेंट. बट इवेंचुअली अगर आप शांति से सारे पेपर दे देते हो तो मोस्ट लाइकली उसमें 40-45 मार्क्स आने के चांस होते हैं पर्टिकुलर पेपर में. ये हिस्ट्री ने कहा है, मतलब हम लोग एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि जब जब कोई पेपर टफ आया ना, उसमें कोई फेल नहीं हुआ है. ठीक है, वो एक आपको शॉक देने के लिए होता है, एंड इवेंचुअली अगर आप उसको संभाल लो और आगे के पेपर दे दोगे तो सेटल हो जाएगा. ठीक है. सो दैट इज़ गुड कि आपने वहाँ पे वो पेशेंस रखा एंड देन आगे के पेपर पे कॉन्सेंट्रेट किया, एंड इवेंचुअली रिजल्ट अपने पास है. वी आर एबल टू कंप्लीट बोथ ग्रुप टुगेदर. सी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा. आई थिंक आपका रैंक थोड़े मार्क्स से मिस हो गया है, बट वी वर एक्सपेक्टिंग दैट कि आप जो तीनों चारों लोग थे साथ में, मोस्ट ऑफ सब लोग पास हो गए, किसी एक स्टूडेंट का नहीं हुआ जिनका सिंगल ग्रुप हुआ. वी आर एक्सपेक्टिंग कि 4-5 रैंक आएंगे इस बार. आउट ऑफ दैट ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद में तो रैंक 1, 2, 3 वो तीनों अपने वहाँ से ही है. बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि 4-5 रैंक आएंगे अपने फाइनल में इस बार, और उसमें से एक कैंडिडेट अब भी थे. मतलब समाउ नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज रैंक कोई प्लान नहीं कर सकता है. बट हमारे आई में देखो तो यू आर रैंक होल्डर, वो आप उसी तरीके से कंसिडर करना चाहिए.
सी ये स्पेसिफिक कोई फैमिली का रिएक्शन आफ्टर गेटिंग दैट रिजल्ट, आई मतलब वो लोग ज़्यादा एक्साइटेड ही होंगे। हाँ, लाइक जो इंडियन पेरेंट्स करते हैं, स्वीट्स लेके आ गए फटाफट से, आसपास सब में बांट दिए, सब रिलेटिव्स के फ़ोन पे फ़ोन चल रहे, लाइक शाम के 9 बजे तक सबके फ़ोन ही चल रहे थे, नहीं कोई किचन में किसी का ध्यान है, नहीं किसी का, सब बस हॉल में इकट्ठा हो गए थे, सब फ़ोन पे फ़ोन कर रहे थे, सारे रिलेटिव्स जो पास में रहते थे वो सब भी घर पे आ गए थे। सो बहुत लाइक उसको वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, वो मोमेंट था वो तो मेरे ये लिए। वो रिलेटिव है जो रेगुलर टच रहते हैं कि उसी टाइम फ़ोन किया? नहीं नहीं, वो जो रिलेटिव जो मेरे साथ में रहते थे वही थे, जो मेरे को रेगुलर सपोर्ट टच आ करते रहे। थे वही साथ। सुपर सुपर। चलो शेयर करना चाहिए एक्चुअली, जब भी कोई अचीवमेंट हो इट इज़ बेटर टू शेयर विथ ऑल। ठीक है, उससे आपका होता है ना, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, दैट इज़ गुड। सी जो मेन पर्पस है अबाउट दिस वी कैन सेड इंटरेक्शन, दैट इज़ टू शेयर योर स्ट्रेटेजी। मीन्स होता क्या है कि आपने ये जर्नी पास कर लिया है फ्रॉम फाउंडेशन टू फाइनल, तो अब जो लोग एंटर कर रहे हैं ना उनको अगर आप गाइड कर पाओ थोड़ा कि इस तरीके से आपको सब चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, सो दैट उनका जो जर्नी है वो थोड़ा इजी हो जाए। ठीक है, ये टफ टास्क पे आप एंटर हो जाते हो। सी एम ए इज़ नॉट अ इजी कोर्स, ठीक है, कि भी आए और पास हो गए। यू हैव टू वर्क हार्ड, दैट इज़ गारंटीड। बट उसमें भी अगर कोई अच्छे से गाइड करने वाला हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हो, शायद बहुत सारे लोगों को हेल्प हो सकता है। तो मैं बहुत प्रिसाइज पूछ रहा हूँ कि आपका एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी क्या था, और अगर आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर पाओ ना, लाइक एक स्ट्रेटेजी होता है ड्यूरिंग लेक्चर्स, और एक होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, एंड थर्ड इज़ 1 डे बिफोर एग्जाम। तो अगर आप ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर पाओ, और अगर आपको कुछ अपने साइड से ऐड करना हो तो चलेगा, वो भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास डिसिप्लिन है, लाइक यू आर अटेंडिंग लेक्चर्स रेगुलरली और आप उसको रिवाइज कर रहे हो टाइम टू टाइम बेसिस पे, देन आप अपना पॉजिटिव रिजल्ट ही एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो फिर बहुत कुछ चीज़ें ऐसे ही जाने वाली है। और मेन जो मुझे बेनिफिट हुआ वो ये था कि लाइक हम 3 जने थे, हमारा जो ग्रुप था उसमें हम ग्रुप स्टडी में मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, हम तीनों को ऐसा बोल सकते हैं। सो ड्यूरिंग द लेक्चर्स अगर 2 वे कम्युनिकेशन हो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप सर वगैरह से पूछ लो, तभी के तभी पूछ लो, ताकि क्या वो दूसरे लेक्चर में कैरी फॉरवर्ड ना हो। और अगर डाउट घर पे जाके भी आता है, देन डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड देन टेल टू सर कि इसमें नहीं समझ आ रहा है, कि ये ऐसी बात हो गई, नहीं समझ में आ रहा। और मुझे याद है कि SFM, SCM, DT ये सारे सब्जेक्ट्स में लाइक 2 वे कम्युनिकेशन होता था, सर अब हम पे ही छोड़ देते थे कि आप बताओ कि आप क्या करोगे इस पे, तो वो ज़्यादा सही रहता था और वो दिमाग में एकदम फिट हो जाता था कि नहीं देख इसमें यही सीन यही करना है, तो वो बाद में तुम अगर रिवाइज करो नहीं करो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बार अगर क्लैरिटी आ गई ये सारी चीज़ों की तो। और जब अगर सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया उसके बाद हम तीनों मिलके क्या करते थे, लाइक एक पूरा वो डेट से लिखते थे, पूरा टाइम टेबल बना लेते थे कि इतने दिन में ये सब्जेक्ट करना है, वैसे सारे सब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। और साथ मतलब सब सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे सीन में ये हुआ था कि जब कॉस्ट ऑडिट चल रहा था तब हमने कॉस्ट ऑडिट को इतना रिस्पेक्ट नहीं दिया था, बट बाद में जब कि हमको बहुत उसने प्रॉब्लम क्रिएट करवाई, हमको कॉस्ट ऑडिट करने में बहुत मेहनत लग गई थी लास्ट में जाके। पर इसलिए सब सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और इक्वली इंपॉर्टेंस दे के उनको जो उनका रिस्पेक्टिव टाइम वो ले रहे हैं उतना दे के उनको बाइफरगेट करके जो भी आपके पास टाइम बचा है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। और अगर 1 डे बिफोर एग्जाम की बात करूँ तो तब तो पूरा सिलेबस आप कंप्लीट करने से रहे, तब आपने अगर क्रक्स नोट्स वगैरह जो भी सारे बनाएंगे उसमें से आप अगर रेफ़र कर सको तो वो बेटर रहेगा। हमारा तो ऐसा हो गया था कि पूरा DT, अगर DT की बात करूँ टू बी स्पेसिफिक, तो DT में सुबह लाइक शाम को भी लेके बैठे, सुबह से लेके बैठे, फिर भी DT कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। तो 11 ओ क्लॉक के अराउंड हम तीनों ने बाइफरगेट कर दिया कि एक असेसमेंट तू कर, एक असेसमेंट तू कर, एक फिर असेसमेंट मैं एक्सप्लेन कर करती हूँ। देना। हाँ, फिर गाड़ी पे जाते जाते तीनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर देंगे ताकि क्या तू बता दे कि मेन पॉइंट क्या है, अगर ये सम आता है तो मुझे क्या करना है, ये आता है तो तुझे ये करना है। तो उसने हमको बहुत हेल्प की है। हम तीनों पूरी एग्जाम में साथ में ही थे, सुबह से लेकर शाम तक, रात में भी साथ में सोते थे और इसलिए बहुत बेनिफिट था वो चीज़ का। अदरवाइज पूरा सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मीन्स आपकी जो ये जर्नी में अगर आपके साथ लोग अच्छे ज्वाइन हो गए, आपके Yes, फ्रेंड्स sir. अच्छे बन गए, देन ये जर्नी इजी है। और जनरली हम लोग क्लासरूम में, आज ही जब लेक्चर ले रहा था मैं इंटरमीडिएट के बैच में, तो मैंने बोला है आप उनको कि आप है ना कनेक्ट रहो एक दूसरे से और एक दूसरे का हेल्प करो, बिकॉज ये बहुत मैराथन जैसा जर्नी है। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है फ्रॉम फाउंडेशन, फिर फाइनल तक जाओगे, 3 साल तक है। उसमें आप अगर अच्छे दोस्त बनाओगे तो वो आपको अपनी जर्नी में भी हेल्प करेंगे, एकेडमिक जर्नी में भी।
सो आप ना जो क्रक्स का बात है, तो स्पेसिफिकली क्रक्स अगर किसी को बनाना हो तो वो कैसे स्टार्ट होता है? मतलब जब पहली बार अपने पढ़ते हैं तभी से आप क्रक्स बना रहे थे? यस सर, लाइक वैसे तो मेरा 11th-12th से ये हैबिट है कि लाइक जो भी थियोरी सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें आपने अगर बता दिया कि ये पढ़ना है तो मैंने पढ़ लिया, मेरे हिसाब से उसको समझ लिया। मैं कभी भी पूरा उसको याद नहीं कर सकती थी, मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा माइनस पॉइंट है, वो फेस पे मुझे ऐसा लगता था नहीं कि नहीं, मतलब आप ऐसा बोलो मेमोराइज नहीं होता हाँ, है। मेमोराइज नहीं That is होता था okay, मुझसे okay, okay. पूरा का पूरा। आप अगर मुझे बोलो कि सेंटेंस तू मेमोराइज कर ले तो नहीं, मैं उसको अंडरस्टैंड करके आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, वो सीन था मेरा। पहले मुझे लगता था मेरा माइनस पॉइंट है, बट जैसे मैंने प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री लिया मुझे पता पड़ा कि नहीं, एग्जैक्टली यही मेरा प्लस हाँ, पॉइंट है। perfect, perfect. क्योंकि फाउंडेशन में तो इतना पता नहीं पड़ा, पर जब इंटर में आए और जब लॉ सामने आया, वो हिमा मैम थे तो उन्होंने बताया कि लाइक आप क्रक्स नोट्स वगैरह प्रिपेयर करो, तो हमने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट कर दिया था नोट्स प्रिपेयर करना। इंटर में इतना हेल्प किया उस नोट्स ने कि हमने फाइनल में सारे सब्जेक्ट्स के स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाए। जैसे लेक्चर कंप्लीट हो गया, हमको लगा कि इसमें ये पॉइंट है याद रखने जैसा, उसको लिख दिया एक जगह पे। इवन डीटी का पूरा मॉड्यूल, इवन इंटरनेशनल टैक्सेशन अमेंडमेंट सबके साथ हमने उसको 200 पेजेस में पूरा क्रक्स में कन्वर्ट कर दिया। एक पूरा हम सब्जेक्ट तीनों विद इन 200 Yes. पेज मींस काइंड ऑफ वन फुल स्केप का बुक हुआ। हाँ, बस कि एग्जाम के अगले दिन यही देखना है, इसके अलावा एक बुक को भी टच नहीं करना है। वो आई थिंक सिर्फ ये है ना, ये आप वी कैन से हाईलाइट ऑफ दिस डिस्कशन है कि अगर आप सारी चीज़ एक बुक में कवर कर पाओ, आई मीन टू से दैट एक फुल स्केप में, तो वो फिर है ना आप एक दिन पहले सारी चीज़ें रिवाइज कर पाओगे बहुत इजीली। अदरवाइज आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल टू रिवाइज एनी सब्जेक्ट इन अ सिंगल डे। फाइनल का कोई भी सब्जेक्ट आप एक दिन में तो नहीं कर पाओगे ना बिफोर एग्जाम, और अगर आप एक दिन पहले नहीं कर पाए ना, दैट मीन्स कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो डाइल्यूट हो जाएगा कुछ परसेंटेज से, अगर रिवीजन नहीं हुआ तो। क्लियर है? तो ये जर्नी है, आपको पैरेलली उसको करना चाहिए। और सर फिर मॉड्यूल लेके बैठे ना एग्जाम के अगले दिन, तो वो अलग फ्रस्ट्रेशन आता है। अगर कोई नया वर्ड दिख गया ना तो फिर तो आपको ऐसा लग रहा है हो ये इसमें गया, से नहीं आ रहा है, इसमें ये से नहीं आ रहा है। भाई। तो जब मेरा तो ऐसा ही था, लाइक खुद की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ मुझे नोट्स चाहिए, तभी वो मेरे दिमाग में सेट होता है, तभी मैं उसको लिख पाती हूँ, रिटेन कर पाती हूँ। इसलिए पहले से ही हम तीनों ने ऐसा प्रिपेयर किया था। नोट्स में भी हम तीनों एक दूसरे की हेल्प कर लेते थे कि मैंने आज ये चैप्टर की बना दी, तू कल ये चैप्टर की बना दे, ताकि हेल्प हो जाए एक दूसरे को। इतना तीनों का वर्कलोड कम हो जाता था। सो ओके, और कोई स्पेसिफिक आपको बोलना है जो लोग सीए में अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने सीए में एस्पिरेंट, मतलब जो मान लो फाउंडेशन से या इंटर में, उनको कुछ स्पेसिफिक मैसेज देना हो आपको? डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए और कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल कोर्स में आने के बाद आप एंजॉय नहीं कर सकते। आप जो भी सारे फेस्टिवल्स वगैरह है या फिर कुछ भी नॉर्मल, अगर आपको लगता है कि आज मुझे लीव चाहिए तो फुल डे लीव ले लो, आप आराम से उस दिन में मजे करो। उस दिन में सोचो भी मत कि क्या सीए में था, मैं तो सोचती भी नहीं थी। लाइक अब शादी में गए, ठीक है, ओके, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि सीए में क्या है, फुल एंजॉय इधर कर लो। पर जब वापस तुम स्टडी पे जा रहे हो तो वो शादी को दिमाग में लाने का कोई मतलब नहीं बनता है। सो जहाँ पे हो उसमें 100% दोगे तो आप 110% क्लियर हो जाओगे। यही है, मीन्स आप जहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 24 घंटे पढ़ोगे, इट इज़ ऑब्वियस, ह्यूमन है हम भी, तो उसका एक टाइम लिमिट होता है, बट जब पढ़ो तब अच्छे से पढ़ो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और आपका कोई ऐसे ड्यूरेशन होता था, मॉर्निंग में पढ़ना, इवनिंग में पढ़ना, या नाइट में पढ़ना ज़्यादा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता था, सब डिपेंड्स करता था। क्योंकि अब घर पे थे, ये जो कोविड वाला फेज था उसमें घर पे थे, तो ऐसे एकदम से घर पे भी वो नहीं बोल सकते कि नहीं हम अभी घर का काम थोड़ा नहीं करेंगे, वो वाला सीन हो जाता था। और लेक्चर्स जिस हिसाब से होते थे उस हिसाब से उसी टाइम में रिवीजन कंप्लीट कर देते थे। पर ऐसा था कि हाँ, अर्ली मॉर्निंग वाला फेज ज़्यादा सही रहता था पढ़ने में, क्योंकि तभी घर पे सब सो रहे होते थे, तो वो साइलेंस वाला थोड़ा माहौल रहता था, तो तभी ज़्यादा पढ़ने का हो जाता था। ओके, वही phase था। सुपर सुपर। सो इसके अलावा आप कुछ है ना, कुछ चैलेंजेस रहे हो इन योर एंटायर जर्नी? होता है ना कुछ कुछ ऐसा लगता है कि भाई ये मोमेंट अगर हाँ। हमने पास नहीं किया होता। लाइक मैं अब जनरली ये कहता रहता हूँ कि जिन लोगों ने अभी रिसेंट टाइम में एग्ज़ाम दिया है, उनके पास तो लिस्ट ऑफ चैलेंजेस है बाय डिफ़ॉल्ट। फर्स्ट इज़ default, कोविड, ऑनलाइन लेक्चर्स हो गए, फिर क्या बोले इंस्टीट्यूट का, ठीक है, इंस्टीट्यूट ने वो आपका एडमिट कार्ड 2 दिन पहले इशू किया, उसके बाद पेपर पैटर्न चेंज कर दिया, CFR का पेपर इतना लेंथी दिया कि 5 घंटे में भी ख़त्म नहीं हो। तो ये तो n नंबर ऑफ चैलेंजेस है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है ही सबके। जो लोग इस जर्नी में, मतलब इस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में पास हुए, उन सबको हेड्स ऑफ है। पास भी हो गए ना आप, इवन सिंगल ग्रुप भी पास हुए हो या दोनों ग्रुप निकाले हो, आप सब लोग एक अलग अवार्ड डिजर्व करते हो मेरे हिसाब से तो। बिकॉज वो स्ट्रेस को कैरी करना, ठीक है, हम लोग यहाँ से जब भी जस्ट एडमिट कार्ड का प्रॉब्लम था ना, तो हम लोग स्टूडेंट को ऐसे बोल रहे थे कि आपको तो एक दिन पहले चाहिए एडमिट कार्ड, आप इतना क्यों लोड ले रहे हो।
मतलब जिस दिन जा रहे हैं उसी दिन चाहिए इवेंचुअली तो। बट अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मेरे को भी स्ट्रेस हो जाएगा कि भाई ये नहीं आया, अभी तक जनरली 15 दिन पहले आ जाता है। तो ऐसे एन नंबर ऑफ पॉइंट तो थे ही, बट स्पेसिफिक इसके अलावा जो चीज़ अभी तक सबको पता नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ आपको याद हो तो? हाँ, एक्चुअली में जब मेरा फाउंडेशन कंप्लीट हुआ और जब मैं इंटर में एंटर होने वाली थी, यहाँ से कोचिंग स्टार्ट किया मैंने, तब भी मेरे भाई की डेथ हो गई थी जिसने मुझे इस कोर्स में एंटर करवाया था। लाइक कि वो उसका फाइनल चल रहा था तो उसने बोला कि तू भी स्टार्ट कर दे सीए में, यू कैन क्लियर। तो मैंने स्टार्ट किया। जिस दिन लाइक जो फेज़ में मेरा रिजल्ट आने वाला था उसी टाइम में उसकी डेथ हो गई थी। तो वो लाइक मेरे लिए बहुत वो मोमेंट था कि अब मैं आगे जाऊँ नहीं जाऊँ, वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी मैं उस टाइम में। पर मुझे ऐसा भी था कि नहीं, अब उसका क्लियर नहीं हुआ है तो मैं क्लियर करके उसका सपना ख़त्म करूँगी। सो मीन्स वो आपने उनका ड्रीम आपने आगे यस, कैरी किया। हाँ, मैंने दैट इज़ उनका ग्रेट, ड्रीम आगे सुपर। कैरी किया। चलो अभी जहाँ भी होंगे एटलीस्ट आपको देख के खुश हो रहे होंगे अभी कि भाई हाँ, मैं सर। नहीं तो सीए में ये बन गए। ओके, आपको जब से रिजल्ट आया आई थिंक बहुत सारा मीडिया कवरेज भी हुआ होगा। आपने स्ट्रेटेजी के बारे में भी बता दिया कि ये एग्जिट स्ट्रेटेजी है और ये सब अपने फॉलो कर रहे थे। कोई ऐसा सब्जेक्ट स्पेसिफिक कि ये सब्जेक्ट को आपने टारगेट किया हो, या मतलब इस सब्जेक्ट में मैंने जनरली हम लोग ऐसा कहते रहते हैं कि भाई ना आप एक दो सब्जेक्ट में 60+ लाओ सो दैट आपका एग्रीगेट का कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो। तो ऐसा कोई फेवरेट सब्जेक्ट, मैं फाइनल का स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ। SPM भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सो हमने उसको तो टारगेट किया ही था कि उसमें तो एग्जामेशन चाहिए। लॉ डिफ़िकल्ट लगता है, बट जिस लेवल पे हमने प्रिपरेशन किया था और जिस हिसाब से हमने नोट्स बनाई थी लॉ और DT की, तो हम चाहते लाइक हम तीनों का ऐसा ही था कि नहीं, हमने इतना मेहनत किया इसमें तो इन तीनों सब्जेक्ट में एग्जामेशन होना चाहिए। SCM SFM की अगर बात करूँ तो वो अब तुम्हारा दिमाग उस टाइम कितना चलता है उस पर पूरा डिपेंड हो जाता है। इसलिए हमने सोचा था कि ठीक है, अपने हैंड से तो हमने पूरा 100% दिया ही था, बट अगर आता है एग्जामेशन SCM में तो अच्छी बात है, तो फिर 4 एग्जामेशन हो जाएंगे और दोनों ग्रुप निकल जाएंगे अपने। ऐसा सोच के हम चल रहे थे। ग्रेट ग्रेट। SCM ग्रुप 3 में यू कैन स्ट्रेट अवे टारगेट SCM, क्योंकि वो थोड़ा छोटा भी है कंपेरेटिवली। बाकी 3 सब्जेक्ट है ना थोड़े लेंदी है बाकी के कंपेयर में, ठीक है। और थोड़ा मेरे को सारे चैलेंजिंग भी लग रहे हैं कंपेयर टू SCM। SFM भी चैलेंजिंग है, DT भी चैलेंजिंग है और लॉ भी चैलेंजिंग है। DT चैलेंज है ना लेंथ की वजह से है, बाकी तो आप अच्छे से पढ़ो तो हो जाएगा। लॉ भी अगर आपका लैंग्वेज पे कंट्रोल है तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपको इजी लग सकता है वो। SFM भी ऐसा ही है, आपका अगर उस टाइम अगर क्लिक हो जाता है कि चीज़ हाँ कि ये टॉपिक मेरे को आ ही रहा है तो फिर वो आ ही रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। सो ये स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि भाई इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो अपने अगर क्रक्स करना हो ये डिस्कशन का तो कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, डिसिप्लिन आपको होना चाहिए। Yes. और जब आप पढ़ रहे हो तब पढ़ो। और CA में इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स और इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा पढ़ते ही रहो, ठीक है, आप अपना लाइफ भी एंजॉय कर सकते हो और साथ में ये CA में जैसा क्वालिफिकेशन भी आप अचीव कर सकते हो। अब व्हाट नेक्स्ट मीन्स हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैंपस, कैंपस के बारे में क्या सोचा है और कैसे प्रिपेयर कर रहे हो कुछ आप? जब से एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ उसके बाद एक कम्युनिकेशन पे ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लैग करता है वो कम्युनिकेशन पे लैग करता है। इंटरव्यू में मेन की वही होता है कि अगर आपके हैंड से कम्युनिकेशन अच्छा है तो आप क्रैक कर सकते हो इंटरव्यू। सो अभी कम्युनिकेशन पे वर्क चल रहा है। उसके अलावा यहाँ से जो सेशंस वगैरह प्रोवाइड हो रहे हैं कैंपस की प्रिपरेशन के लिए, तो वो सब ले रहे हैं और देख रहे हैं कि जॉब प्रोफाइल कौन सा हमारे एरिया के हिसाब से सेट हो सकता Suit हो है। सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझे 8 में से 8 सब्जेक्ट पसंद है, ऐसा है कि हाँ टैक्सेशन में भी जा सकते हैं, अपने कॉस्टिंग में भी जा सकते हैं। सो वो क्लैरिटी नहीं है, बट हाँ लॉन्ग टर्म का प्लान ये है कि मुझे टीचिंग में जाना है। सो अभी तो मैं प्लेसमेंट में जा रही हूँ, बट लॉन्ग टर्म में मैं टीचिंग में ही जाऊँ। ओके, टीचिंग पैशनेट है अपने टीचिंग के लिए। हाँ, बस टीचिंग में जाना है, क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ ना सर, वहाँ पे इतना टीचिंग मतलब इतना नहीं है, लड़कियों को इतना पढ़ाया नहीं जाता है वहाँ पे। तो मुझे ऐसा है कि लाइक मैं अगर वहाँ से आई हूँ तो मैं वहाँ के जो भी सारे लोग हैं उनको मेरे को देख के कुछ होना चाहिए कि नहीं, हम भी हमारी लड़कियों को पढ़ाए, आगे बढ़ाए और मैं उनको कुछ हेल्प कर सकूँ मेरे हैंड से। बस मेरा वही है, इसलिए मुझे टीचिंग में जाना है। मेरा मीन्स मेन एम वही है। अगर आपको सोसाइटी ने कुछ दिया है तो वो बैक भी करना चाहिए। मीन्स ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपके एरिया में, जो मतलब आप जहाँ रहते हो शायद वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अपने वो जो कल्चर है अपना फैमिली सेटअप, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते बिकॉज ऑफ एनी रीज़न। तो हम अगर आप टीचर बनोगे तो इवेंचुअली उनको हेल्प कर पाओगे। यस, टीचर कहाँ बनना है, प्रोफेशनल लेवल पे ऐसे पढ़ाना, प्रोफेशनल। स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाना है।
स्कूल कॉलेज पढ़ा सकते हैं स्कूल कॉलेज में भी, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज लेवल पे एटलीस्ट यू कैन ट्राई, मतलब वो अच्छा स्कोप ही है। सो एरिया आपने बता दिया कि इवेंचुअली आप टीचिंग फील्ड में जाना है आपको, और कैंपस में भी आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। तो एक जो अगर अपने डिस्कशन को कंप्लीट करें यहाँ पे, तो कम्युनिकेशन पे काम करना चाहिए। कोई कोर्स ऐड किया है आपने आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर एग्जामिनेशन? नहीं सर, एक्चुअली में कोई नहीं किया, क्योंकि मेरे ब्रदर का वेडिंग था तो वो पूरा फेज उसमें चला गया था, सो इतना कुछ नहीं कर पाया। बट हाँ, जितना हो रहा था लेक्चर्स वगैरह यहाँ से जो थे वो सारे अटेंड किए और ट्राई। हाँ, हमने ये चीज़ की थी कि हमारा तीनों का जो ग्रुप था हम उसमें जूम सेशन रखते थे। Okay. और एक टॉपिक बता देते थे कि आज ये टॉपिक तुझे बोलना है, आज ये टॉपिक तुझे बोलना है। तो उस हिसाब से हम जूम पे सेशन कर रहे थे हम तीनों का, ताकि वो एक कम्युनिकेशन भी पता पड़े और जूम मीटिंग पे सेशन कैसे होता है, तुम उसको होस्ट करो और तुम पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखाओ। उसके अलावा जो भी चैप्टर्स पे सारे फंक्शंस हो रहे थे वो भी हम अटेंड कर रहे थे, ताकि एक बार हमारा कनेक्शंस बढ़े, क्योंकि रिजल्ट तो था तो सही ना, बैक ऑफ द माइंड के पॉजिटिव आना। सो मतलब कॉन्फिडेंस तो था कि रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सो लेट मी कंक्लूड दिस सेशन, बट एक दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा जो आपको शायद हमने ना यहाँ से कभी बोली नहीं है। सी आप जैसे जो स्टूडेंट है, आप तीनों लोग जो है, मैं नाम भी ले लेता हूँ, सोनू, देन अनीशा एंड दिव्या, आप तीनों साथ में ऑलवेज थे फ्रॉम इंटरमीडिएट से, तो मैंने देखा ही आपको। सी आप जैसे स्टूडेंट है जो एक्चुअली हमको मोटिवेट करते हैं टीचिंग फील्ड में कंटिन्यू करने के लिए, बिकॉज यू आर सिंसियर। मैंने ना कभी नहीं देखा है कि आपने कोई लेक्चर में आप नहीं आए हो, ठीक है, कोई भी एक दिन भी ऐसा नहीं देखा मैंने कि आप तीनों को मैंने क्लासरूम में नहीं देखा हो। एक दिन भी ऐसा नहीं देखा कि आप ना होमवर्क नहीं किया हो। सो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि अगर आप हमारी आई से देखोगे ना तो यू आर ऑल इंडिया रैंकर। भले आया नहीं है, कुछ मार्क्स की वजह से रह गया है, बट दोनों ग्रुप आपने साथ में किए, दैट इज़ सुपर। जनरली मैं और भरत सर जो है वो ड्यूरिंग आपकी जो एकेडमिक जर्नी है उसमें किसी को प्रेज नहीं करते, अदरवाइज उनका कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। लाइक यू हैव कंप्लीटेड योर इंटरमीडिएट, एट दैट टाइम आपका अहमदाबाद चैप्टर में 3rd रैंक था, तो उस टाइम चलो एक लेवल अभी भी बाकी था, बट ये ना जेन्युइन वर्ड्स है कि आप लोग जब पढ़ रहे थे ना तो आपकी कंसिस्टेंसी, आपका जो सिंसेरिटी था वो एकदम नेक्स्ट लेवल था, एंड वो उसी की वजह से ये सब रिजल्ट अचीव हुआ है। सो मैंने जैसे पहले बोला आपको कि आप जैसे स्टूडेंट है जो मोटिवेट करते हैं फैकल्टीज़ को भी कि आप है ना सर बहुत हाई इंटेंसिटी से पढ़ाओ, बिकॉज हम लोग है आपको पुश करने के लिए। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट को फैकल्टी पुश करती है, बट आप जैसे स्टूडेंट है ना फैकल्टी को पुश कर देते हैं कि भाई आपको करना ही पड़ेगा सर, हम लोग आपके साथ है और अब इतनी इंटेंसिटी से हमको काम कंप्लीट करना है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी। आई होप अपने कैंपस के बाद एक बार फिर से ऐसा कुछ रिकॉर्ड करेंगे आपका कैंपस एक्सपीरियंस के रिलेटेड। इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, अगर आपको कुछ और ऐड करना हो कि ये कुछ कहना रह गया मेरे साइड से टू ऑल CMA स्टूडेंट, यू कैन ऐड। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।